प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पशु की बलि कैसे दी जाती थी और आज भी पशु की बलि कैसे दी जाती है, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। निर्गमन का पुस्तक, उसका 27वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 वचन। और वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि वेदी बनाना, पशु की बलि के लिए वेदी बनाना। और जो वेदी बनाने को परमेश्वर ने उसको नाप दिया था, वो नाप था 7.5 फीट लंबी, ऐसे लंबी, और फिर 7.5 फुट चौड़ी, ऐसे चौड़ी, और 4.5 फुट ऐसे ऊंचाई के ऊपर, ऐसे ऊंची। ऐसी परमेश्वर ने वेदी जो है वो वेदी बनाने को मूसा को बोला था। 4.5 फुट ऊंची, और उसके आधे में मतलब 2.25 फुट में एक जाली जो है वो रखनी थी, पीतल की जाली। और वो जो पीतल की जाली होती थी उसके ऊपर पशु को रख दिया जाता था और पशु को बांध कर रखते थे। और जो वेदी ऐसे चौरस होती थी, ऐसे चौरस, उसके चारों कोनों में सींग रहते थे। ऐसे सींग मतलब जो पशु के सर पर होते हैं ना, वो सींग का आकार कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे गोलाई में, ऊपर से गोलाई में। तो वहाँ पर क्या है, रस्सी को बांध दिया जाता था और वहाँ पर रस्सी आसानी से बांधी जाती है। अगर ऐसा सीधा डंडा हो और आप यहाँ पर रस्सी बांधो तो वह ऐसे निकल सकती है, लेकिन अगर ऐसा टेढ़ा हो तो यहाँ से वो निकलेगी नहीं ऐसे। तो उसको सींग कहा गया, सींग के आकार का था। तो वहाँ पर वो जो रस्सी होती थी ना, उसको वहाँ बांध दिया जाता था और पशु को उस जाली के ऊपर बांध दिया जाता था। फिर जो नीचे वाला हिस्सा होता था 2.25 फुट नीचे, वहाँ पर लकड़े रखकर उस पशु को मारने के बाद उस पशु को जलाया जाता था। इसको कहते थे होम बलि। और होम बलि के लिए ऐसी वेदी परमेश्वर ने बनाने को बोला था। तो वहाँ पर पशु को इस तरह से बांध दिया जाता था। और मालूम है, जब बांधते हैं तो कितना टाइट बांधना चाहिए। देखो, आप कभी अगर चिकन लेने के लिए गए होंगे और वहाँ पर जब आप चिकन मांगते हो तो जो चिकन काटने वाला होता है, चिकन कैसे काटता है, वो क्या करता है मालूम, चिकन की दोनों पंखे जो है वो दोनों पंखे साथ मिलाकर उसके ऊपर अपना एक पैर रख देता है। और चिकन के जो दोनों पैर होते हैं उसके ऊपर वो इंसान, मुर्गी काटने वाला, वो अपना दूसरा पैर रख देता है और फिर क्या करता है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे काट देता है। तो गर्दन काटने से जो मुर्गी को दर्द होता है, तड़पती है, तो उसका पूरा शरीर तड़पता है। तो तड़प के मारे वो शरीर कहीं पर भी जा सकता है, इसलिए उसको इस तरह से पकड़ा जाता है ताकि क्या हो, वो तड़प कर इधर उधर भागे ना। तो पशु को जब काटते हैं ना तो उसको पहले बांधना पड़ता है, उसको जकड़ना पड़ता है। तो जब पशु की बलि देते थे ना, तो इस तरह से उसको उस वेदी के ऊपर बीच में जो जाली लगती थी वहाँ पर उसको रस्सी से बांधते थे और उसका दूसरा रस्सी का दूसरा हिस्सा जो होता था, वो वेदी के जो सींग होते थे वहाँ पर उस पशु को उस तरह से बांध दिया जाता था ताकि पशु को काटने के बाद वो थोड़ा सा भी हिल डुल ना सके। इस तरह से पुराने नियम में बलि दे दी जाती थी। क्या नए नियम में भी बलि है? क्या नए नियम में बलि देना बाइबल में लिखा है? हाँ, नए नियम में भी बलि है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो है नए नियम में, और रोमिया उसका 12वां अध्याय और उसका पहला ही वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या लिखा है? अपने शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान दो। मतलब नए नियम में भी बलि है, और बलि किसको होना है? हर एक विश्वासी को, एक विश्वासी को। अब बलि कहाँ होना है? बस वही वेदी है, उसी वेदी के ऊपर हम सभी को
बलि होना है। और अगर बलि होना है तो बलि होने से पहले क्या कर दिए जाएंगे? बांध दिए जाएंगे। जब अब्राहम इसहाक को लेकर गए थे तो इसहाक को बांधा था। तो उसी तरह से जो हम है विश्वासी, अगर हम भी वेदी के ऊपर बलिदान हो रहे तो हमको भी बांध दिया जाएगा। और बांधना कैसे मालूम है? एक वचन में पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में भजन संहिता और उसका 118 अध्याय उसका 27 वचन। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। देखो यहाँ पर लिखा यज्ञ पशु को, मतलब जिसका यज्ञ हो रहा है, जिसका होम बलि हो रहा है। अभी नए नियम में हमारी बलि हो रही, तो हमको वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। लेकिन बांधना कैसा है? पूरा जोरों से, थोड़ा सा भी हिल डुल ना सके ऐसे। समझ लो अभी इस जाली के ऊपर आपको सुला दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको बांध दिया जाएगा। तो कैसे बांध दिया जाएगा? आप थोड़े से भी हिल डुल ना सको ना वैसे। अभी देखो जो वेदी थी वो वेदी कैसी होती थी मालूम? 4.5 फुट ऊंची। अभी 4.5 फुट, उसमें से समझो कि आधे में 2.25 फुट पर जाली होती थी, वहाँ पर आपको बांध दिए गए। अभी आप बांध दिए गए, आप ऐसे बंधे हुए कि आप थोड़े से भी इधर उधर देख नहीं सकते, सिर्फ आपकी आंखें ऐसे ऐसे हिल सकती है बस, लेकिन आप थोड़े से भी इधर उधर हिल डुल नहीं सकते। अभी आपको जहाँ बांधा हुआ है वहाँ तो 2.25 फुट है, उसके ऊपर भी 2.25 फुट है। अभी हमारा जो हाथ होता है ना, ऐसा मानना है कि हाथ 1.5 फुट का होता है। अभी मान लो 2.25 फुट कितना हुआ? अगर आप आंखें भी ऐसे घुमाओगे ना तो चारों ओर आपको वेदी दिखाई देंगी, क्योंकि आप ऐसे खड़े होकर तो देख नहीं सकते, थोड़ा ऊंचा नहीं हो सकते, तो आपको चारों ओर कुछ नहीं दिखा देगा, सिर्फ वेदी ही वेदी दिखा देंगी। लेकिन वेदी को ना ऊपर से ढक्कन नहीं था, परमेश्वर ने बोला था कि ऊपर ढक्कन लगाओ। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान को दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा? ऊपर मतलब स्वर्ग दिखाई देगा, आसमान दिखाई देगा, और इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा है? एक वचन हम पढ़ते हैं जो है नए नियम में, और वचन है कुलुस्सियों में, और कुलुस्सी उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। बोले उस वस्तुओं की खोज में रहो जो स्वर्गीय वस्तु है। और स्वर्गीय वस्तु मतलब कहाँ? तो जहाँ मसीह वर्तमान है, जहाँ प्रभु यीशु को उठाए गए हैं। तो प्रभु यीशु कहाँ उठाए गए? ऊपर। तो ऊपर की वस्तु खोजने के लिए निगाह कहाँ रखनी पड़ेगी? ऐसे ऊपर। लेकिन ऐसे ऊपर निगाह कब करनी पड़ेगी? जब आप जिंदा हो, इधर उधर घूम रहे हो। लेकिन अगर आप बलि हो गए हैं उस वेदी के ऊपर, वेदी के ऊपर आप बलि हो गए हो, तो फिर तो आपको डायरेक्ट ऊपर ही दिखाई देगा ना, आपकी निगाह ऊपर ही होगी ना। जितने लोग बलि हो गए ना उनकी निगाह ऊपर ही रहती है। फिर आगे पढ़ते दूसरे वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। फिर लिखा है पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अभी विश्वास को बोलना पड़ता है, ए बाइबल पढ़, ए प्रार्थना कर, ए उपवास कर, ए स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे, उसके धुन में रहे। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि उसकी निगाहें कहीं इधर उधर है। और उसकी निगाहें क्यों कहीं इधर उधर है? क्योंकि वो उस वेदी के ऊपर अच्छी तरह से बंधा नहीं है। अगर आपकी भी निगाह उधर उधर जा रही है तो समझ लो आप अभी तक उस वेदी के ऊपर बलिदान नहीं हुए, और बलिदान नहीं हुए तो आप परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर रहे, और परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे तो आप स्वर्ग में भी नहीं जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वेदी के ऊपर बलिदान हो जाओ। अपने आप को रस्सी से इस तरह से बांधो कि आपको सिर्फ स्वर्गीय वस्तु दिखाई दे और कुछ भी चीज़ ना दिखाई दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।